हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 रसायन विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समभारिक के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले समझेंगे समभारिक क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे समभारिक के उदाहरण, फिर उसके बाद हम समझेंगे समभारिकों की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं समभारिक होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो, ठीक है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक या फिर आइसोबार्स कहलाते हैं। ध्यान से समझो स्टूडेंट, कह रहा है कि ऐसे तत्व, ठीक है ना, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं जो है समान हो, परंतु जिनका परमाणु क्रमांक होता है ना वो अलग अलग हो, तो वे क्या होते हैं, समभारिक या फिर आइसोबार्स कहलाते हैं। आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कार्बन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन तत्व है स्टूडेंट्स, इसका भी देखो परमाणु क्रमांक 6 है, और इसका भी यहाँ पे नाइट्रोजन का देखो, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या है, इसका 7 है। तो दोनों का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, परंतु जो परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो देखो समान है ना। तो ये क्या हो गए आपके, ये दोनों क्या हो गए, ये आपके समभारिक हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे के समभारिक है, यानी कि आइसोबार्स है। वही होता है ना आइसोबार्स, यानी कि समभारिक आपका, कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। तो देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक अभी अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या तो समान है, तो इसलिए ये समभारिक हो गए। दूसरा उदाहरण भी आप समझ सकते हो, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया और पोटेशियम। देखो तीनों का जो परमाणु जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो देखो क्या है, एक जैसा ही है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये भी क्या हो गए, आपके समभारिक हो गए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, कैल्शियम, आर्गन तथा पोटेशियम क्या है, ये समभारिक हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समभारिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी कि समभारिक है क्या और उसके उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं समभारिकों की विशेषताएं क्या है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, समभारिकों की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। तो देखो स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है आपका कि समभारिकों के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, जो आपके समभारिक तत्व होते हैं, इनकी भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो आपस में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न होते हैं ना। समभारिकों के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, और द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होता है। ये बात हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। अब दूसरा पॉइंट समझो आप, समभारिकों का स्थान आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब जो आपके समभारिक हैं उनका स्थान आवर्त सारणी में अलग अलग होता है, जबकि जो आपका समस्थानिक था स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जो आपका समस्थानिक था उसमें क्या था, उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा गया था, क्योंकि वहाँ पे उनका परमाणु क्रमांक एक जैसा ही था, यानी कि एक ही था, एक समान ही था उनका परमाणु क्रमांक, तो इसलिए एक जगह पे रखे थे। लेकिन समभारिक जो होते हैं आपके, इनका परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए जो है हम इनको आवर्त सारणी में अलग अलग जगह पे रखे हैं। अब आप तीसरे पॉइंट को समझिए। तीसरा पॉइंट कहता है समभारिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो आपके समभारिक होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपके समभारिक तत्व हैं, इनके जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जब आप काउंट करोगे, ठीक है ना, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब आप काउंट करोगे तो उनका जो योग होता है वो समान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समभारिक क्या है और समभारिक की विशेषताएं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।